नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ बेटा दुहिते के रूप में हमारे साथ सच का आईना दिखाते हैं। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ का लाइव चर्चा कर रहे हैं हम माँ चंबल की और माँ चरणावती की नगरी कोटा में नया वर्ष, नया संवत्सर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में अद्वितीय अभूतपूर्व हिंदुत्व को जगाने के लिए कई प्रोग्राम रखे गए हैं। जहां महिलाओं ने वाहन रैली का आयोजन रखा है, वहीं स्वदेशी मेले का भी आयोजन रखा गया है। राजस्थान सूबे में शायद कोटा शहर में ये नूतन वर्ष, नया संवत्सर का महापर्व अनोखा, अद्वितीय, अभूतपूर्व मनाया जाएगा। उसके लिए समिति के अध्यक्ष, महामंत्री और महिला प्रमुख सभी ने अपने अपने संवाददाताओं के सामने विचार रखे। एक संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता अरविंद सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया है, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। बड़े भारी संत अपने में अहम किरदार निभाने वाले महान संत सनातनपुरी महाराज को भी 2 शब्द कार्यकारिणी ने श्रद्धांजलि के व्यक्त नहीं किए। देवलोक सदारगंज के बारे में आपने 2 शब्द कंडोलेंस से क्यों व्यक्त नहीं किए? सभी से आग्रह है कि भोजन करके ही पधारें। जवाब नहीं दे पा रहे क्या आप? उनकी शोक सभा हम कर चुके थे, इस वजह से अभी इसमें हमने लेना उसको उचित नहीं समझा। उसकी शोक सभा हम कर चुके थे। कितने करोड़ों रुपए का खर्च आएगा सर इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में? सर्व हिंदू समाज इसमें अपने हैसियत और भागीदारी के हिसाब से उसमें लगा रहा है। हर घर झंडे लगाने का प्रोग्राम, हर घर झंडे लगाने का प्रोग्राम है क्या? हर घर झंडे लगाने का आग्रह किया गया है और इतनी भगवा पताका है अपने घर पे, क्योंकि घर भी मंदिर है और नव वर्ष में मंदिर पर भगवा पताका लगानी चाहिए। इसका सभी ताने हमारी साधवियाँ हैं, संत महंत हैं, वह आएंगे। जैसे नीति अम्बा जी हैं, साध्वी उमा हेमा सरस्वती जी हैं, रंजितानंद जी हैं, कर रही है और कई प्रकार के कार्यक्रम और आयोजन करवा रही है। इस वर्ष नववर्ष आयोजन समिति के माध्यम से 5 दिवसीय कार्यक्रम रखे गए हैं। उसका शुभारंभ जिस प्रकार से नवरात्रा का शुभारंभ मातृशक्ति से प्रारंभ होता है, उसी प्रकार से 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आरंभ भी मातृशक्ति की दोपहिया वाहन रैली से प्रारंभ होगा, जो नयापुरा स्टेडियम 3 बजे प्रारंभ होकर के गोदावरी धाम पर उसका समापन होगा। हनुमान चालीसा का पाठ होगा, प्रसाद वितरण होगा और संतों का आशीर्वचन प्राप्त होगा। 18 तारीख को जो नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पूर्व संध्या है, उस संध्या पर कोटा महानगर को 120 भागों उपभागों में बांट करके सभी हिंदू समाज से, सभी भारतीय समाज से निवेदन किया गया है कि आपके जो पास में जो भी मंदिर है, उस मंदिर में महाआरती का प्रोग्राम होगा और उस मंदिर में महाआरती के लिए परिवार सहित माताएं बहनें आरती का थाल सजा करके लेकर के जाएंगे और उस मंदिर प्रांगण में वहां के स्थानीय समय के अनुसार महाआरती में भाग लेंगे और दीपदान करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो हमारा नया साल है, पूरा वर्ष सुख समृद्धि और देश के कल्याण का और सभी के आरोग्य की कामना की प्रार्थना करेंगे। 19 तारीख को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ होगी। उस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में इतिहास बन गया। 51,000 महिलाओं का कलश यात्रा और उसमें इतनी भीड़, उसमें आपकी ही महती भूमिका थी।
और इस बार भी समिति आपके माध्यम से ये जो आज इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इसी बात के लिए हुए हैं कि समिति आपसे निवेदन कर रही है कि जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों को कोटा महानगर की जनता को इस तरीके से पहुंचाएं कि उनकी आत्मा तक वो बात पहुंचे कि हम 5 दिवसीय कार्यक्रम जोर शोर से बनाएं। अब रही बात कार्यक्रमों की व्यवस्था की, ये पिछले मंत्री बाबूलाल जी भाई सब अन्य समितियों के संयोजकगण, यहाँ उपस्थित पत्रकार भाइयों, बढ़ते हुए पाश्चात्य संस्कृति से उत्पन्न विकृतियों से पूरा मानव समाज परेशान है। अनेक कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं। पाश्चात्य संस्कृति का इतना अधिक प्रभाव हम पर है कि 31 दिसंबर को रात्रि के 12 बजे होने का हम इंतजार करते हैं। 12 बजने के बाद हमारा युवा वर्ग किस तरह के कामों में लग जाता है जो अत्यंत चिंतनीय और प्रश्न चिन्ह अंकित करता है भारतीय समाज पर। उस कुप्रभाव को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत व्यक्तियों का यह कर्तव्य और धर्म बनता है कि हम हमारी परंपरा के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार पर्व त्योहारों को मनाएं। हमारा नववर्ष चैत्र सुदी एकम है और नववर्ष पर इसकी बहुत कम लोगों को जानकारी हुआ करती थी, लेकिन शनै शनै जागरूकता के कारण आज ये बहुत स्टेडियम जो नया हुआ है वहां से शुरू होगी और रैली का जो प्रमुख मार्ग है उसके विषय में जो मुख्य मार्ग है मैं बताती हूँ आपको कि रैली का मार्ग रहेगा महाराज कुलवीर सिंह स्टेडियम से अग्रसेन चौराहा, लक्ष्मी बुर्ज, गीता भवन, कपड़ा मार्केट, रावण भाटा रोड। हमको ज्यादा अवसर मिले तो इसलिए, और स्थान भी वो छोटा पड़ता था हमारा सेवन मंडल, तो उसको हटाकर दशहरा मेला ग्राउंड पर स्थान रखा है। 2 दिन का मेला रहेगा। ये कार्यक्रम बहुत अद्वितीय, अभूतपूर्व और लाखों लोग इसमें सम्मिलित होंगे और हर घर में सनातन धर्म का झंडा भगवा लहराया जाएगा, जिससे हिंदुत्व जागृत हो और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए तरुणाई इसमें अधिक से अधिक भाग ले।